रामायण का पहला कांड। बालकांड रामायण का प्रथम खंड है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, उनके बाल्यकाल, जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। यह खंड अयोध्या नगरी, राजा दशरथ और उनके चारों पुत्रों की कथा को भी विस्तार से प्रस्तुत करता है। 8 राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्धावस्था में पुत्र न होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस, खीर दिया। राजा ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में वितरित किया। 2 श्री राम का जन्म। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या में आनंद छा गया। 3 बाल्यकाल और शिक्षा। श्री राम अपने भाइयों के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे वेद, धर्म, राजनीति और शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। श्री राम और लक्ष्मण का विशेष प्रेम देखने को मिलता है। 4 विश्वामित्र का आगमन। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए मांगा। राजा दशरथ ने पहले हिचकिचाहट जताई, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर वे सहमत हो गए। 5 ताड़का वध और सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में गए। वहां उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया। इसके बाद वे सिद्धाश्रम पहुंचे और वहां यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का नाश किया। 6 जनकपुर और शिव धनुष भंग। यज्ञ के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठाया और तोड़ दिया। यह देख जनक और उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। 7 श्री राम सीता विवाह। शिव धनुष तोड़ने के बाद राजा दशरथ को जनकपुर बुलाया गया। वहां राम का विवाह सीता से हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। विवाह के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। निष्कर्ष: बालकांड भगवान राम के आदर्श चरित्र और उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। यह खंड धर्म, मर्यादा और संस्कारों का अद्भुत चित्रण करता है। इस खंड में न केवल श्री राम के चरित्र का वर्णन है, बल्कि उनके परिवार और गुरुओं के प्रति उनकी भक्ति और आदर का भी उल्लेख है।